हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस, मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ और थोड़ा कंटिन्यू नहीं, क्योंकि मेरे घर में थोड़े गेस्ट आए थे। मैं उसमें बिजी चल रही थी। फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उस टाइम मतलब मैं इतना नहीं था मेरे अंदर की एनर्जी कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं आ गई हूँ। जैसे कि आपको पता है गाइस, आपको पता ही चल गया होगा अभी तक कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है अभी दोबारा से शुरू हुआ है। कंट्रोवर्सी क्या कह सकते हैं, मतलब एक कुछ चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे आई हैं। जैसे कि मैंने सपना का ब्लॉग देखा, उसके बाद मैंने जो छोटी बच्ची है मनसू करके जो एक है ना, उसका मैंने ब्लॉग देखा। उसके ब्लॉग देखने के बाद ये पता चला है कि जो सूरज जी और राजीव जी का जिम था, जिसको पहले सूरज जी चलाते थे और मतलब उस जिम को खड़ा किया था सूरज जी ने। उनका सपना था वो जिम, मतलब उन्होंने उस जिम को बनवाया, खड़ा किया सारा। उसके बाद सूरज जी के जाने के बाद उस चीज को हैंड ओवर लिया राजीव जी ने कि चलो मेरे भाई का है। उनकी यादों को समेटते हुए, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सूरज जी के खत्म होने के बाद राजीव जी ने अपनी भाई की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिया। जैसे कि छोटी बच्ची, यानी कि जो उनका भाई का बच्चा, सपना की बड़ी बेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि चलो कोई नहीं, मेरे भाई का बच्चा है। उसके बाद सपना से शादी करना, उसके बाद फार्म हाउस को पूरा टेक ओवर करना और मतलब सारी चीजें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब समेट के यादों को बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज को रखा, अपनी भाई की यादों को समेट के। लेकिन अभी जब ब्लॉग देख के पता चला, तो ये पता चला कि जो जिम है, जिस जिम को राजीव जी ने इतना समेट के रखा था जी के जाने के बाद, अब फिलहाल वो जिम बिक चुका है। और जैसे कि ब्लॉग में जो बताया गया है मनसू द्वारा, उससे ये पता चल रहा है कि जिम अभी नहीं बिका। जिम को बिके थोड़ा टाइम हो गया, क्योंकि उस ब्लॉग में देखा गया है कि जो राजीव जी की तस्वीर थी वो हट चुकी है वहां से, और उसका जिम ट्रेनर चेंज हो चुका है, स्टाफ चेंज हो चुका है। मतलब बेसिकली पूरा जिम ही बिक चुका है, किसी और ने ले लिया है। तो सारा चीजें चेंज हो चुका है। तो मतलब बिके हुए टाइम हो गया, क्योंकि जब किसी को आप बेचते हो तो पेपर वर्क में टाइम लगता है, प्लस हैंड ओवर, वो इंसान अपने हिसाब से सारी चीजें सेटअप करता है, उसके बाद सारी चीजें होती हैं। तो यानी कि जिम आज नहीं बिका, जिम बिके हुए टाइम हो गया। लेकिन बताया अभी जा रहा है कि जिम बिक गया है। तब उन्होंने क्यों नहीं बताया है, किस लिए नहीं बताया, ये तो वही जाने। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है गाइस कि फाइनेंशियली जो अंकल जी हैं, सपना के ससुर, वो इतना स्टेबल नहीं है कि उस चीज को वो हैंडल कर पाए, क्योंकि उनका बुढ़ापा है। उनके मनसू के कहने के हिसाब से कि पापा जी जो है वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब पापा जी को इतना आइडिया नहीं है, और पापा जी की एज हो गई, और पापा जी की गवर्नमेंट जो सैलरी आती है जॉब की वो भी इतना नहीं है। तो मतलब फाइनेंशियली वो इतना स्टेबल नहीं है कि वो सारी चीजें को देख सके, यादों को समेट सके। ये कहना है, ठीक है। जो माइनर गर्ल्स है, मनसू वो कह रही है उसका ब्लॉग देखने के बाद ये सारी चीजें। तो मेरा ये मानना है गाइस कि देखो, फाइनेंशियली तो मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यूज है। जैसे कि अभी अंकल आंटी के पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ उनका खर्चा है अभी, उनका खर्चा है। और ऐसा भी नहीं है, खेत है उनके पास, एक घर नहीं है, दो तीन घर है उनके पास, मकान है, और मतलब और गाड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। और इतना तो आ ही जाता है कि वो अपना घर अच्छे से मैनेज कर ले, और जिनको भी मैनेज करना चाहते तो कर लेते। यही चीज अगर सपना ने बेच दिया होता जिम वहां पे रहते हुए, तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जाता। इसके ऊपर सपना के ऊपर इतना सारा कंट्रोवर्सी होता, सपना को लोग बुरा भला बोलते। जो कि देखा जाएगा इस, तो जब राजीव जी के जाने के बाद सपना वहीं पे थी, थोड़े मतलब काफी टाइम तक तो वहीं थी। उसके बाद वो जाती भी थी, वो सारा हैंडल करती थी, जिम भी दिखाती थी ब्लॉगिंग के साथ साथ। तो
उस टाइम तो उसने वो चीज को समेट के रखा कि राजू जी की याद है, सूरज जी की याद है, तो बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे, क्योंकि बच्चों के पास क्या, बड़ी वाली तो चलो थोड़ी बहुत मेमोरी है बड़ी वाली के पास कि हाँ मेरे पापा, लेकिन जो छोटी वाली है सूरज जी, वो राजीव जी की बेटी, वो तो बहुत छोटी थी, तो भी राजीव जी चले गए, तो उसके पास तो कोई मेमोरी ही नहीं बची है अपने फादर के लिए। तो ये था उनके मन में कि सपना के मन में ये था कि हाँ हम सारी चीजें, अगर उनको एक बार ये जिम बेचना था, ठीक है, तो क्या सपना से डिस्कस नहीं किया जा सकता था कि सपना बेटा ऐसा ऐसा है, क्या करना है? मतलब क्या जिम बेचने के लिए डिस्कस नहीं किया जा सकता था कि हाँ सपना, तुम अगर ठीक है मान लेते हैं कि अंकल जी फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता, फिर भी मैं मान लेती हूँ, तो थोड़ा अंकल जी, थोड़ा सपना, दोनों लोग मिल के क्या जिम को, उनकी यादों को समेट नहीं सकते थे? देखो गाइस, सब कुछ पैसा नहीं होता, कुछ चीजें यादें भी होती हैं, कुछ चीजें यादें भी होती हैं जो बेटे ने इतने प्यार से बनाया था, वही चीज है ना। लेकिन उस चीज को डिस्कस नहीं करा गया सपना से, या करा गया है तो अगर वो किया होता तो बताते, जहां तक मुझे लगता है, लेकिन उन्होंने डिस्कस नहीं करा। अब बात आती है गाइस कि सपना ने, देखा जाए तो अगर अंकल आंटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब उनके ऊपर कोई कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका खुद का है अपना जो भी है, लेकिन सपना का देखा जाए तो सपना ब्लॉगिंग करती है और उसके पास क्या है, इनकम का सोर्स सिर्फ ब्लॉगिंग का है। उसके पास दो बेटी है, अभी तो इस टाइम तो शायद उसका इनकम भी इतना अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी इतना व्यू नहीं आ रहे हैं, उसकी दो बेटी है, उसका कोई स्टेबल कोई इनकम सेट भी नहीं है कि हाँ हर महीने इतना ही आएगा, इतना ही है, मतलब उसका कुछ नहीं, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा है। तो वो कैसे मैनेज करती, उसके पास तो उसने तो जब छोड़ा है सब कुछ, तो उसने फिर से शुरू, जीरो से शुरू किया, और आज वो खड़ी हुई है। उसके पास तो क्या है, बेटियां जब बड़ी होंगी 18 साल, तब उनको कुछ मिलेगा। तो इस तरह देखा जाएगा तो सपना भी बहुत बहुत पैसा नहीं है उसके पास, या बहुत ज्यादा वो नहीं है अगर देखा जाए तो। एक चीज मुझे सबसे बुरी बात क्या लगी गाइस, कि जो मंसू है, छोटी बच्ची, माइनर बच्ची, वो ब्लॉग में बोल रही है कि पापा जी का इतना इनकम नहीं है, इतना तनख्वाह नहीं आता, जो कि मतलब मैं ब्लॉगिंग से जो खर्चा मतलब कमाती हूँ, उससे मैं थोड़ा बहुत पापा जी को सपोर्ट कर देती हूँ। मुझे क्या लगता है गाइस कि इस चीज में उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उसने ये बोल के या तो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करा है, और या तो उसने अंकल जी को छोटा दिखाने की कोशिश करा है। क्योंकि देखा जाए तो जब वो 3 साल की थी ना, 3 साल की थी, तब वो यहाँ पे रहती थी 3 साल से, उसको सबने, सूरज जी ने, राजीव जी ने, सपना ने, मतलब और अंकल आंटी ने, सबने प्यार दिया उसको, सबने, बहुत लकी है वो इस चीज के लिए, सबने प्यार दिया, सबने उसके ऊपर खर्चा, उसकी पढ़ाई लिखाई अभी तक उठा रहे थे। इन लोगों ने तो एक भी हिसाब नहीं किया कि हमने खर्चा उठाया, हमने ये किया, हमने वो किया, नहीं बोला है ना। तो फिर ये चीज, इसको क्या जरूरत थी बोलने की कि मैंने सपोर्ट किया है? अगर तुमने थोड़ा कर भी दिया तो क्या हो गया बेटा, इतना तो तुम्हारे अंकल आंटी भैया भाभी सबने खर्चा किया है ना, ये बोलने वाली बात नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे में अंकल को छोटा दिखा रही है कि हाँ अंकल बहुत ज्यादा बेचारे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं गए, उनके पास पैसा है, उनके पास इतने सारे, उनके पास कोई अपना खर्चा भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। और सपना के पास तो उनकी दो बेटियां हैं, उनके अपने खर्चे हैं। और सपना ने गाइस ना, कभी सपना जब वहां रहती थी अपने ससुराल में, तो सपना ने कभी ये बात नहीं बोली थी कि मैं इतना खर्चा देती हूँ या इतना खर्चा लेती हूँ, क्योंकि सपना जब ब्लॉगिंग करती थी, सूरज जी राजीव जी जाने के बाद भी ना, तो वो उसका जितना भी फाइनेंशियली पैसे से लेना देना था, वो उनके ससुर हैंडल करते थे, सपना का काम सिर्फ ब्लॉगिंग था। लेकिन सपना ने तब ये बात बोला था जब सपना ने घर छोड़ा, वो ससुराल छोड़ के अब रहने लगी अलग से, तब सपना ने वो बात बोली। तो उससे पहले सपना ने कभी ये नहीं बोला था कि हाँ मेरे सास ससुर पैसा लेते हैं या कुछ भी, ठीक है। लेकिन छोटी ये माइनर बच्ची ने तो अभी से ही बोलना शुरू कर दिया कि मैं पैसा देती हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी, वही छोटी में बड़ी बात वाली बात हो गई गाइस इनका, कि अभी 2 दिन हुए नहीं पैसा कमाते हुए, और बताने लगी कि हाँ ठीक है। और इतना इनको इतना बड़ा किया पाल पोस के, 3 साल की थी, अभी 16 17 18 साल की हो गई है,
जो भी है, अभी मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता, तब इनको नहीं पता चला। उन्होंने तो कभी नहीं जताया ना कि बेटा मैंने तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा किया। तो वही चीज है ना गाइज। और गाइज जैसे कि जिम बिक रहा है, तो इससे एक चीज तो पता ये चल रहा है कि जो पहले एक डर था कि कहीं बेच के ये लोग चले ना जाएं, मतलब यहाँ पे शिवपुरी छोड़ के लोग चले ना जाएं बेच के, तो ऐसा डर ऑडियंस को छा रहा है, क्योंकि ऑडियंस को भी लगता है कहीं ना कहीं कि डर था, पहले भी ये कहा जा रहा था और अभी वो डर जो है वो सच होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि जिम बिक गया है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ये फार्म हाउस ना बेच दें। फार्म हाउस ना बेचने के बाद ये कहीं ये लोग या ये शिवपुरी छोड़ के चले जाए अंकल आंटी, ऐसा कुछ है। तो ये भी एक डर है। अब देखते हैं क्या बेचते हैं ये लोग, क्या नहीं बेचते हैं। देखने वाली बात है अभी क्या होता है क्या नहीं, लेकिन जो भी है तो अच्छा हो। बस यही मैं तो यही चाहूंगी कि जिम को रखना चाहिए था। बच्चों की याद रहता, सपना के पति था, सपना भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करती ही करती फाइनेंशियली, अगर अंकल आंटी बताते तो। ऐसा नहीं था कि वो पहले नहीं कर रही थी और अब नहीं करती। तो ये रही बात। और यही बात अगर सपना कर देती ना, सपना बेच देती जिम को और बोल देती मैं गाइस मैं अभी इतने स्टेबल नहीं हूँ कि मैं खर्चा उठा पाऊँ, मेरे पास फाइनेंशियली इतनी दिक्कत है, तो सब लोग उसको उंगली उठाते, उसको ऊपर बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि उसको खाने को लेके बुरा बोलते हैं, उसको कपड़े के लेके बुरा बोलते हैं लोग, उसके हर एक एक्शन पे सवाल उठाते हैं। वो कहीं घूमने जाती है तो बुरा बोलते। गाइस देखो, अगर वो घर पे रहेगी, डेली घर का ब्लॉगिंग करेगी तो क्या कोई देखेगा? वो ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट निकालती है, घूमती है फिरती है, अलग अलग जगह जाती है, तो उसका काम है, वहीं से उसका पैसा आता है। जो लोग उस पे सवाल उठाते हैं ना, तो उन लोगों के लिए जवाब है कि सवाल उठाने से पहले ना आप एक बार खुद के ऊपर ये चीज देखो, फिर दूसरे के ऊपर सवाल उठाना। तो गाइज आज का जो मेरा ओपिनियन रहा है वो यही रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो जिम बेचा है अंकल आंटी ने, वो सही किया या गलत किया, या उनको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए था। आप अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मीटिंग हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।